मध्य प्रदेश में भोजशाला के बाद विदिशा का बीजा मंडल एक नया बोन ऑफ कंटेंशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्या इस पर भी अब राजनीति होगी, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बीजापुर का ये जो बीजा मंडल मंदिर है, इसे विजयाला मंदिर भी कहते हैं। और ये विजयाला मंदिर का विवाद जो है 1965 में ही सुलझ चुका है। अगर आप पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरीके के इश्यूज को बनाने की और क्रिएट करने की मंशा क्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम बीजापुर मंडल के मंदिर को देखें तो डेफिनेटली ये एक मंदिर है, विजयाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन मंदिर है, 10वीं 11वीं सदी में चालुक्य वंश के जो राजा थे उन्होंने उस मंदिर को बनवाया था। और ये चालुक्य डायनेस्टी जो थी वो साउथ इंडियन डायनेस्टी थी, जिसके प्रधानमंत्री वाचस्पति थे, जिन्होंने एक विजय के बाद इस विजयाला मंदिर को निर्माण कराया। बाद में परमार डायनेस्टी हुई, परमारों ने भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है इस मंदिर को बनाने के लिए। हालांकि अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके जो मंदिर का आपकी कार्विंग दिखाई पड़ती है पत्थरों के ऊपर, वो कई जगह अनफिनिश्ड दिखाई पड़ती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके पीछे भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि उस समय तक भारत में तुर्कों का आगमन हो चुका था। और इस तरीके के हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि विदिशा के इस विजयाला मंदिर के ऊपर सुल्तान अल्ततमिश ने, जो कि शमशी शासक थे, उन्होंने इस पर हमला किया था और इस मंदिर को चोट पहुंचाई थी। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी उनके जो सेनापति थे, कमांडर थे, मलिक काफूर, उन्होंने भी इस मंदिर पर हमला किया। इस तरीके के भी एविडेंसेस हैं। और औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर हमला किया था और इस मंदिर को उन्होंने तोपों से उड़वा दिया था। ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, इसको एक्सेप्ट करने में किसी भी मुस्लिम को कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है उसे मानना चाहिए। और वहां पर एक मस्जिद बनाई गई और उस मस्जिद का नाम आलमगीरी मस्जिद रखा गया। हालांकि अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखें तो ये मस्जिद कभी भी, जैसे कि एक आम मस्जिद होती है जिसमें 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, कभी भी यहाँ पर 5 टाइम की नमाज नहीं हुई, 5 टाइम प्रेयर नहीं हुई। उसका रीजन ये था कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर में कई सारी मूर्तियां हैं और मूर्तियों के सामने मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। ये एक रीजन हो सकता है। हालांकि ईद की नमाज पढ़ने के एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन ये कब तक नमाज हुई, कब समाप्त हुई, कुछ नहीं पता। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, एविडेंस के तौर पर देखेंगे, तो इस मस्जिद में नमाज जो है 1945 में शुरू हुई, जब भारत में ब्रिटिश रूल था। और उस समय विदिशा में एक बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ के चलते विदिशा में जो ईदगाह थी वो नदी के पार होने की वजह से वहां पर लोग नमाजी नहीं जा सके ईद की नमाज पढ़ने। और वहां के तत्कालीन प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने नमाजियों को ईद की नमाज इस बीजा मंडल मंदिर में पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी। और फिर ये नमाज 1945 से लेकर 1964 तक लगातार होती रही। 1965 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट कराया तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने, जिसके चलते मुसलमानों को एक जमीन दी गई ईदगाह के लिए, जहां मुसलमान ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। और इस मंदिर को, यानी बीजा मंडल मंदिर को, जो कि विजयाला मंदिर है, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिंदू और मुसलमानों की सहमति के साथ सौंप दिया गया इसके प्रोटेक्शन के लिए। और जो हमारी वर्तमान में पार्लियामेंट बनी है, उस पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर भी ऐसा माना जाता है कि इसी विजयाला मंदिर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसकी जो आकृति वो मकर आकृति है। मंदिरों के आर्किटेक्चर में एक मकर आकृति भी होती है। और हमारी जो नई संसद बनी है वो भी त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसका एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन माना जाता रहा है कि ये संसद जो नई बनी है, पार्लियामेंट, वो कहीं ना कहीं विजयाला मंदिर से इंस्पायर्ड है। ये इसका एक फैक्टर हुआ। अब हम आते हैं इस तरीके के इंसिडेंट्स जो कि पास्ट में घटित हुए हैं। एक्चुअल में मिडाइवल पीरियड की अगर हम बात करें या एंशिएंट पीरियड की बात करें, तो उस वक्त जो डायनेस्टीज होती थी उनका जो सॉवरेनिटी होती थी वो उनके रिलीजन होते थे। और जनरली जब कोई भी एनिमी डायनेस्टी उस स्टेट पर अटैक करती थी, उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक करने के लिए उनके रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स होते थे उन पर अटैक किया जाता था। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने तारीख पढ़ी है, वो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को भी जानते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री को भी जानते हैं। और जब भारत में इस्लामिक शासन नहीं आया था, तुर्क मुगल नहीं आए, तो उससे पहले जब यहाँ पर हिंदू राजा थे, वो भी आपस में एक दूसरे के मंदिरों को, कुल देवताओं के मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न था, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं था। ये चीज एक समझने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप उसको वर्ल्ड स्केल पर भी देखेंगे तो स्पेन पर मुसलमानों ने 700 साल शासन किया और वहां पर मस्जिद कर्तबा बनाई। और उस मस्जिद कर्तबा को जब स्पेन पर स्पेनिश लोगों की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने मस्जिद कर्तबा को तोड़ करके उसे चर्च में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सेंट अगस्टस का चर्च था, जब ऑटोमन अंपायर जो है पावर में आया तो उसने इस पर जगह को खरीद लिया। ये 5वीं-6वीं सदी का चर्च था और इसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद सोफिया में, जो कि इस्तांबुल में है। हालांकि इसके लिए उन्होंने पैसे का
लेन देन किया था और चर्च को पैसे दिए थे। और आज भी चर्चेस जो हैं वेस्टर्न यूरोप में, अगर आप जाएंगे वेस्ट कंट्रीज में जाएंगे तो वो अक्सर मुसलमानों को बेच देते हैं और वहां पर मस्जिदें बन जाती हैं। चूंकि चर्चों का बेचा जाना इस क्रिश्चियनिटी में ऐसा लगता है कि अलाउड है, क्योंकि वो अपने चर्चों को आज भी बेचते। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट बीजा मंडल मंदिर में यह हुआ कि नाग पंचमी के दिन पूजा करने की लोगों ने अनुमति मांगी। हालांकि अब ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स है। जिला अधिकारी के पास जब इस तरीके की रिक्वेस्ट गई तो जिला अधिकारी ने एक लेटर लिखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भोपाल ऑफिस को, और भोपाल ऑफिस से रिप्लाई आया कि ये एक संरक्षित इमारत है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है और ये एक मस्जिद है। जिसके चलते जिला अधिकारी विदिशा ने जो है वहां के एसएसपी को एक लेटर लिखा कि नाग पंचमी 9 अगस्त को है और वहां पर चूंकि ये संरक्षित स्मारक है, मस्जिद है, इसको संरक्षित रखा जाए, वहां पर सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। जिसके चलते वहां कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो पूजा करना चाहते थे, वो ताला खोल करके मंदिर के अंदर पूजा करना चाहते थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक एग्रीमेंट 1965 में हो चुका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कराया है, वो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने इस मसले का समाधान कर दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में यह स्मारक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए संस्कृति मंत्रालय की भी ये जिम्मेदारी कि उसको संरक्षित रखे और उसने इसी का एक लेटर भी लिखा कि इसको संरक्षित रखा जाए। क्यों संरक्षित रखा जाए? क्योंकि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास में अगर आप बाय द वे कोई भी इतिहास में घटना घटी है जो सही है या बुरी है, उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ये घटनाएं कितनी गलत हुई या ये घटनाएं कितनी सही हुई, और उनके जरिए से हम आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे, इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम अतीत में ही चले जाएंगे, वर्तमान हमारा बहुत ही दूषित हो जाएगा और भविष्य के बारे में हम विचार ही नहीं कर पाएंगे। जबकि भविष्य में ही वर्तमान को अगर सुंदर बनाना है तो हमें भविष्य के लिए विचार करना होगा, तभी हमारा आने वाला वर्तमान जो होगा, जो कि भविष्य में है, वो सुंदर होगा। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे मेन चीज ये है, अब इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ताकि ये एक राजनीतिक मुद्दा बने जिसके चलते कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। ये एक देखने वाली बात है। इसके चलते वहां के जिलाधिकारी को चूंकि उन्होंने एक आदेश दिया था उसको हटा दिया गया है। ये एक विवाद का विषय बना हुआ। मुझे लगा कि इस पर मुझे भी अपने विचार को लेकर के आना चाहिए। मेरा अपना यह मानना है कि हम इतिहास की गलतियों को नहीं बदल सकते हैं, इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है और इतिहास में हमें अच्छी और बुरी दोनों तरीके की प्रेरणाएं मिलती हैं। मैं एक कोटेशन आपके सामने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक कंपेनियन थे, जो सेकंड कैलिफ थे मुसलमानों के, हजरत उमर, जब वो यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने वहां के चर्च में नमाज का टाइम होने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जब वहां के बिशप ने कहा कि आप नमाज पढ़ लें, तो उन्होंने चर्च के अंदर नमाज पढ़ने के बजाय चर्च से बाहर निकाल के नमाज पढ़ी और ये कहा कि अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे आने वाले जो फॉलोअर्स होंगे उनके लिए हो सकता है ये एक पाक जमीन बन जाए, पवित्र जमीन हो जाए और लोग उसके लिए फिर यहाँ मस्जिद बनाने की मांग करें, जिसके चलते एक विवाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने चर्च के अंदर नमाज नहीं पढ़ी और उस जगह से निकल करके बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी। तो हमें इस चीजों को ध्यान में रखना है। लेकिन एक रूलर जो होता है उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। एक रिलीजन होता है जो रिलीजियस उपदेशक होते हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म की पहचान रखते हैं, जो धर्म के ज्ञाता होते हैं, वो उनका व्यवहार, उनका चरित्र अलग होता है। हम शासकों से धर्म को समझने की कोशिश ना करें। हम शासकों के कार्यों के लिए किसी समाज को उसका दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। शासकों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें करते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। इतिहास के कितने काले अध्याय हैं, हम कितने काले अध्यायों को बदल सकते हैं, हम उन अध्यायों से सबक ले सकते हैं और सबक लेकर के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मेरा ये ऐसा विचार है। आप अपने कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव रख सकते हैं। मेरे विचारों में से अगर असहमत हैं आप, तो आप अपने असहमति की बंदूक उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखना चाहिए, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि संवाद हर चीज का समाधान है। संवाद से समझ बनती है, समझ से निकटता आती है। लेकिन हम अपनी संवाद को लोकतांत्रिक रखें, संवैधानिक रखें और नैतिकता से जुड़ा रखें, क्योंकि वो हमारे परिवार, हमारे देश की संस्कृति को दिखाता और बताता है कि हम कितने परिपक्व संस्कृति के हैं। और भारत
जो कि वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का माना जाता है, वहां अगर कोई आकर के किसी भी तरीके का किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो आकर के कोई ऐसा कमेंट करे जो किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को चोट पहुंचाए, तो डेफिनेटली वो अपने धर्म के साथ अन्याय करता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। संवाद के लिए हमेशा रास्ता ओपन रखना चाहिए। कटु से कटु बात भी अच्छे से संवाद के माध्यम से रखी जा सकती है, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।